नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा की इतनी महत्ता क्यों है। शरद पूर्णिमा केवल एक त्योहार तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर असर डालने वाला एक प्रमुख पर्व है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। माँ लक्ष्मी जो धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी हैं और भगवान विष्णु की पत्नी हैं, उनका उद्भव समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था। इसी समुद्र मंथन से एक देव उत्पन्न हुए थे जो थे सोमदेव, जिन्हें हम चंद्र या चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं। ये भी आज ही के दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। रास पूर्णिमा क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। गोपियों के संग उन्होंने जो दिव्य नृत्य किया था और अपनी बांसुरी से सभी को सम्मोहित कर दिया था, वो गोपियाँ कोई और नहीं, वो ऋषि मुनि थे जिन्होंने सैकड़ों साल तपस्या कर भगवान का सानिध्य मांगा था। जिस प्रकार हिंदी के हम किसी भी शब्द के आगे स लगा देते हैं, वह शब्द शुभ हो जाता है। जैसे गंध के आगे जब सु लगा देते हैं तो सुगंध हो जाता है, विचार के आगे सु लगा दें तो सुविचार हो जाता है। जरा सोचिए कि हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व दिव्य शब्द ओम के आगे जब स लगा दें तो क्या बनता है? सोम। इसी सोम शब्द में इसका रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि सोम को अमृत भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी देवी देवता थे वो सोम रस का पान करते थे, अर्थात ऐसा दिव्य पदार्थ जिसके सेवन मात्र से आरोग्य प्राप्त होता है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, यौवन प्राप्त होता है। यह सोम रस चंद्रमा की किरणों से ही बना सकते हैं। तो चंद्रमा जो सोमदेव के नाम से जाने जाते हैं, उनके अंदर एक ऐसी दिव्य किरणें होती हैं जो अमृत समान है। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करना चाहिए। शायद आप जानते हो कि शरद पूर्णिमा के दिन रावण चंद्रमा के सानिध्य में रहता था। उसने अपने छत के ऊपर एक बहुत बड़ा शीशा लगाया हुआ था, जहाँ पर जब चांद की किरणें पड़ती थी, उन्हीं से वह उनका प्रतिबिंब अपनी नाभि में ग्रहण करता था। इससे रावण कितनी भी उम्र होने पर सदा युवा ही दिखाई दिया। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उज्ज्वलता में अमृत का वास माना गया है। इस शुभ तिथि अवसर पर जहाँ चंद्रमा अपने चरम सौंदर्य को पाता है, वहीं पृथ्वी को इस दिन अमृत वर्षा प्राप्त होती है। चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी के कण कण में अमृत का वास होता है। ऐसे में चारों ओर प्रेम व सौंदर्य के दर्शन होते हैं। यह समय जीवन में नवीन सुख का आगमन दर्शाता है, जीवन को आरोग्य देता है, इच्छाओं को अमृत से सींचता है। भागवत के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है, ऐसा प्रेम जो निश्चल स्वरूप से सभी प्राणियों के हृदय में वास करता है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि समुद्र मंथन से तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं: माँ लक्ष्मी, सोमदेव और पानी। जीवन की सबसे पहली उत्पत्ति पानी में ही हुई थी। हमारा मनुष्य शरीर 70% पानी से ही बना हुआ है। आप जानते हैं, जिस तरह से प्रत्येक दिन समुद्र में दोपहर के समय ज्वार भाटा आता है, जहाँ लहरें सैकड़ों फीट ऊपर उठ जाती हैं,
वह किस वजह से होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र के पानी को अपनी ओर खींच सकता है, तब देखिए कि हमारा शरीर जो 70% पानी से बना हुआ है, कितना असर डाल सकता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के पानी को। अर्थात यदि हम सही रूप में चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करें तो हम आरोग्य और सुख, सुविधा, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं को समेटे हुए होता है। यह वैसा ही सोमदेव, वैसे ही चंद्रमा होते हैं जिस तरह से वो पहली बार उनका प्राकट्य हुआ था, जैसे वो समुद्र मंथन से निकले थे। शायद आपको ये कहानी पता हो कि दक्ष प्रजापति की सबसे बड़ी बेटी सती ने भगवान शिव से विवाह किया था और उनकी बाकी जो पुत्रियां थी उन सभी का विवाह चंद्रमा से ही किया गया। लेकिन चंद्रमा रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करते थे और रोहिणी और चंद्रमा हमेशा साथ ही रहते थे। इसकी शिकायत दक्ष की दूसरी पुत्रियों ने दक्ष प्रजापति से करी। दक्ष प्रजापति ने कई बार चंद्रमा को समझाने की कोशिश करी, लेकिन चंद्रमा ने ये बात नहीं मानी और अनसुनी कर दी। इस पर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें जिस रूप के ऊपर घमंड है, यह रूप ही तुमसे छिन जाए। तुम प्रत्येक दिन तुम्हारा यौवन, तुम्हारा रूप क्षीण होता जाए और तुम मृत्यु को प्राप्त हो। यह सोच चंद्रमा डर गए और वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें महामृत्युंजय जाप और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। तब सोमदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करी और यह स्थान सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात का जो मंदिर है सोमनाथ का, वो भगवान चंद्रदेव ने ही अपने हाथों से भगवान शिव की पूजा करने के लिए बनाया था। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपने सर के ऊपर उन्हें स्थान दिया ताकि उन्हें मृत्यु का भय ना हो, और यह वरदान भी दिया कि श्राप तो व्यर्थ नहीं होगा, आपका रूप तो क्षीण होता रहेगा, लेकिन 15 दिनों के उपरांत पुनः आप अपने रूप को प्राप्त करते रहोगे और हर 15 दिन के बाद आप अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाओगे। यह पूर्ण स्वरूप हम हर महीने में पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा 15 दिन विघटन करते हैं और 15 दिन अपने रूप को प्राप्त करते हैं और पूर्णिमा के दिन वह स्वरूप पूरा हो जाता है। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन यह वही स्वरूप होता है जो समुद्र मंथन से निकले हुए सोमदेव का था। इसीलिए यह अमृत प्रदान करने वाला है। इसीलिए इस दिन रात को जगने का प्रावधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी बाहर अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर पृथ्वी पर आती हैं, क्योंकि इसी पृथ्वी पर समुद्र मंथन से आज उनका प्राकट्य हुआ था। इसीलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, कुबेर की पूजा करनी चाहिए, भगवान सोमदेव चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा से हमें आरोग्य, स्वास्थ्य, शांति, प्रेम की प्राप्ति होगी। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।